क्या कहेंगे आप, आपका जो सीबीडी रेलवे स्टेशन का पार्किंग का जो इशू है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं बात करना शुरू करूं, सब जो मीडिया के सब साथी हैं, आप लोग आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। आज की दिन जो हमारा मेन कंसर्न, जिसके लिए हमने आप लोगों को रिक्वेस्ट बात करने के लिए किया है कि पिछले 10 साल से जब से ये कंपनी क्रिएट हुई है, बेलापुर रेलवे स्टेशन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, सिडको के साथ में, और 127 ऑक्यूपेंट्स है इस बिल्डिंग में। एक सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग है कमर्शियल 1.3 मिलियन स्क्वायर फीट का वाशी बेलापुर में। उसमें सबसे बड़ा कंसर्न है पार्किंग का। जो पार्किंग इन्होंने, सिडको ने जब कंपनी क्रिएट की थी, बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करके ड्राइंग में मार्क करके बताया था कि ये पार्किंग ऑक्यूपेंट्स को दी जाएगी। पिछले 10 से 12 साल से हम इसके ऊपर कंटिन्यूस डिस्कशन कर रहे हैं, मेल्स लिख रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन ये सब के बावजूद अभी तक ये जो हैंडओवर होना था हमारे को, हैंडओवर नहीं हुआ। ये अभी तक 2022 जून तक सिडको मैनेज करता था, इसलिए हमने बात की, डिस्कशन किया, लेकिन इस लेवल पे प्रोटेस्ट नहीं किया। उसका रीज़न एक था कि सिडको भी हमारा पार्ट था, कंपनी का पार्ट है, तो वो मैनेज करते हैं। हमें उसमें जो हमारे कंसर्न्स है एड्रेस नहीं हो रहे, लेकिन सिंस वो खुद ही एड्रेस करते तो इसलिए हमने इतने दिनों से प्रोटेस्ट नहीं किया। लेकिन 2022 जून, जो 4 महीने पहले की बात है, ये पार्किंग सिडको ने एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को हैंड ओवर की। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को हैंड ओवर करने से पहले ना तो हमारे से कोई अप्रूवल लिया गया, ना हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन दी गई। सडनली एक दिन हम जब ऑफिस में आते हैं तो देखते हैं कि यूनिफॉर्म पे बैठा जो पहले सिडको का सिक्योरिटी है वो नहीं है, उसकी जगह वहाँ पे सिविलियन, मतलब जो लोग, कौन रिस्पॉन्सिबल है, उनमें से कौन मैनेजर है, कौन उसको हैंडल करने वाला है, कोई उसके ऊपर डायरेक्शन या क्लैरिटी नहीं। सडनली जब सुबह आते हैं तो हमारी गाड़ियों को रोक दिया गया कि आपकी गाड़ियाँ यहाँ पार्क नहीं हो सकती। तो जब हमने उनको बोला कि ये तो ऑक्यूपेंट्स की पार्किंग है, उनके जो एजेंडा में, उनके दिमाग में कोई क्लैरिटी नहीं कि ऑक्यूपेंट कौन है, बाहर वाला कौन है, ऑक्यूपेंट्स को कितनी जगह दी जानी चाहिए थी। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी एक्सप्लेन, जब कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर हुआ उसमें नहीं एक्सप्लेन की गई। इसी रीज़न से हमने मल्टीपल लेटर्स लिखी सिडको को कि आप ये नहीं कर सकते थे, बिकॉज ये शुरू के अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये पार्किंग BRSCL की ही है। तो इसकी जो मैनेजमेंट है वो आप हमें हैंड ओवर करिए, ताकि हम मेक श्योर करें कि इसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस वो हम सब, जैसे इसी तरह से हम ये पार्किंग की भी करें। सबसे इंपॉर्टेंट था, जब हमने बिल्डिंग भी टेक ओवर की थी तो उस टाइम इसको इस लेवल पे लेके गए हैं कि प्रेसिडेंट्स अवार्ड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज गिवन टू दिस बिल्डिंग व्हिच वाज टेकन बाय सिडको MD। हम चाहते हैं कि ये पार्किंग भी हमें हैंड ओवर हो। इसमें जो सिक्योरिटी मेजर, CCTV या जो भी चीज़ें लगानी है हम लगाएं, ताकि सिडको को भी और बाकी ऑक्यूपेंट्स को बेस्ट सर्विस मिले, हमारी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी, सिक्योरिटी मिले। और जैसे ये बिल्डिंग को हम आगे लेके गए हैं, उसी तरह ये पार्किंग में भी हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले पाएँ ताकि ये जो एज अ स्मार्ट सिटी, जो जैसे अपना सिडको या पूरे इंडिया में आज की डेट पे बात की जा रही है, उस पार्किंग को भी हम उस लेवल पे ले जा सकें ताकि ये सबके लिए एग्जाम्पल बन सके। अगर सिडको ने आपके डिमांड्स नहीं मानी तो आप आगे क्या करने वाले हो? अभी सबसे पहले, एज हमने आपको पहले बताया कि सिडको हमारा पार्ट है, हम सिडको की क्रिएटेड कंपनी है। पहले हम चाहेंगे कि आमने सामने बात हो, वो हमें मीटिंग का टाइम दें, हम उनके साथ बैठें, वो हमारी प्रॉब्लम को समझें और अपन इसको रिजॉल्व करें। अगर, बिकॉज अभी हमने बहुत चिट्ठियां लिखी हैं, उसका कोई आंसर नहीं आया है, कोई मीटिंग का टाइम नहीं दिया गया है। अगर इसी तरह से सिडको का ट्रेंड रहा तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। पहले हम पीसफुल एजिटेशन करेंगे, पार्किंग के अंदर किसी भी गाड़ी को अंदर नहीं आने देंगे जो हमारे ऑक्यूपेंट्स की नहीं है। तो वो हमारा स्टेप नंबर 1 है। उसके हम, आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों की सपोर्ट, उसके साथ में कुछ आउटकम आना चाहिए। अगर नहीं आएगा
तो उसके बाद लीगल रिकोर्स जो लेना पड़ेगा लेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब को अगर बात करनी पड़ी तो माननीय चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे, और जो भी हमारी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा हम उनकी हेल्प